करो, याद करिए मनमोहन सिंह को, याद करिए आप राजीव गांधी जी को कि शीला जी ने किस तरह पूर्वांचल का सम्मान करती थी, कैसे एक एक लोगों की इज्जत करती थी, कैसे वे महिलाओं से मिलती थी, कैसे शीला दीक्षित के समय में उनके विधायक आपसे मिलते थे। लेकिन बीजेपी और अरविंद जी ने जबरदस्ती बदनाम किया साजिश के तहत। दोनों ने, बीजेपी जब ये देख लिया कि हम अब नहीं जीतेंगे दिल्ली में, तो उन्होंने अपनी बी टीम को खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बदौलत बदनाम किया। आज भी शीला दीक्षित जी के पास अपना घर नहीं है कोई, तो इस हिंदुस्तान में किसानों को जो जितनी ऋण सब्सिडी मिला वो किसकी देन है, जितनी ट्रेनें चली बिहार वो किसकी देन है। आज ये झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, 3 बार सीएम बनने के बाद रेहड़ी पटरी पर हम जाएंगे, पुलिस आएगी, हमसे हफ्ता वसूलेगी तो बैठने देगा, और नहीं पैसा देंगे तो नहीं बैठने देगा। कि गलत बात है। और 2200 किलोमीटर पैदल चला के मारेंगे हमको। औरों के लिए प्लेन बंद नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन क्यों बंद हुआ मोदी जी? जब पप्पू यादव और पैसे वालों के लिए प्लेन बंद नहीं हुआ, तो फिर ट्रेन बंद क्यों, फिर बस बंद क्यों? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरविंद जी, मोदी जी से पूछिए क्या हुआ 15 लाख। मोदी जी से पूछा, छठ पूजा के अंदर जो भी खर्चा आएगा, जो भी चीज आएगा वो हम करेंगे, हम वाले कर रहे हैं आपसे। शीला दीक्षित जी ने जो काम दिल्ली के अंदर किए, वो काम आपको भुला नहीं सकते। शीला जी किए वो कार्य, शीला जी ने जो दिल्ली के अंदर जाल बिछाया, शीला जी डॉक्टर वालिया जी ने जो काम यहाँ कलेक्टर के लिए किया, जो काम कलेक्टर के लिए डॉक्टर वालिया ने किया, वो किसी ने नहीं किया। दिल्ली घर में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, पानी नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। और छोटे छोटे बच्चों को लेके मेरे परिवार के लोग 2200, 1800, 2300 किलोमीटर पैदल चला। उस वक्त पूर्वांचल के लोगों की याद बीजेपी और अरविंद जी को क्यों नहीं आया? अरविंद जी, आप हमें एक बात बताओ, आप किसके वोट के बदौलत जीते? पूर्वांचल दलित गरीब के बदौलत। और जो बीजेपी आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप उनसे कभी पूछो कि कांग्रेस ने जो चीज इस देश में शुरू की, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पेंशन जितना कांग्रेस, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, निःशक्त पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, एस्टेपेन, चाहे कस्तूरबा स्कूल, चाहे नवोदय विद्यालय, चाहे जिला स्कूल, आप कोई भी चीज, मनरेगा, महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, इंदिरा आवास, यदि हिंदुस्तान में जिसके पास 1 कट्ठा 1 धूर जमीन नहीं था, तो आजादी के बाद से लेकर आज से 15 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने दिल्ली को दुनिया में नंबर 1 किया, शीला दीक्षित करो, याद करिए मनमोहन सिंह को, याद करिए आप राजीव गांधी जी को कि शीला जी ने किस तरह पूर्वांचल का सम्मान करती थी, कैसे एक एक लोगों की इज्जत करती थी, कैसे वे महिलाओं से मिलती थी, कैसे शीला दीक्षित के समय में उनके विधायक आपसे मिलते थे। लेकिन बीजेपी और अरविंद जी ने जबरदस्ती बदनाम किया साजिश के तहत। दोनों ने, बीजेपी जब ये देख लिया कि हम अब नहीं जीतेंगे दिल्ली में, तो उन्होंने अपनी बी टीम को खड़ा किया,
अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बदौलत बदनाम किया। आज भी शीला दीक्षित जी के पास अपना घर नहीं है कोई। तो इस हिंदुस्तान में किसानों को जो जितनी ऋण सब्सिडी मिला वो किसकी देन है? जितनी ट्रेनें चली बिहार वो किसकी देन है? आज ये झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, 3 बार सीएम बनने के बाद रेहड़ी पटरी पर हम जाएंगे, पुलिस आएगी, हमसे हफ्ता वसूलेगी तो बैठने देगा, और नहीं पैसा देंगे तो नहीं बैठने देगा। कि गलत बात है? घर में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, पानी नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। और छोटे छोटे बच्चों को लेके मेरे परिवार के लोग 2200, 1800, 2300 किलोमीटर पैदल चला। उस वक्त पूर्वांचल के लोगों की याद बीजेपी और अरविंद जी को क्यों नहीं आया? अरविंद जी, आप हमें एक बात बताओ, आप किसके वोट के बदौलत जीते? पूर्वांचल दलित गरीब के बदौलत। और जो बीजेपी आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप उनसे कभी पूछो कि कांग्रेस ने जो चीज इस देश में शुरू की, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पेंशन जितना कांग्रेस, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, निःशक्त पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, एस्टेपेन, चाहे कस्तूरबा स्कूल, चाहे नवोदय विद्यालय, चाहे जिला स्कूल, आप कोई भी चीज, मनरेगा, महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, इंदिरा आवास, यदि हिंदुस्तान में जिसके पास 1 कट्ठा 1 धूर जमीन नहीं था, तो आजादी के बाद से लेकर आज से 15 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने दिल्ली को दुनिया में नंबर 1 किया, शीला दीक्षित